मैं प्रोफेसर सविन सिंह अपनी ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम तापीय प्रतिलोमन के द्वितीय भाग अर्थात तापीय प्रतिलोमन के महत्व और प्रभावों पर चर्चा करेंगे। टुडे आई विल डिस्कस द इफेक्ट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि आज जो मैंने यह टाई पहनी हुई है इसे हमने 1985 में मैनचेस्टर में खरीदा था। अभी 35 इयर्स तक ये उसी तरह से बनी हुई है। ये तो मैं बता ही चुका हूं आप लोगों को कि 1985 में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में मैं कॉन्फ्रेंस में रिसर्च पेपर प्रस्तुत करने के लिए गया हुआ था। तो तापीय प्रतिलोमन के प्रभावों को हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं। नंबर 1, मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रभाव। नंबर 2, मनुष्य के क्रियाकलापों पर प्रभाव। So the effects of inversion of temperature may be grouped in two major classes. Number 1, effects on human health and wealth, and number 2, effects on his economic activities. तो तापीय प्रतिलोमन में जैसा हम जानते हैं हम लोग कि ऊपर गर्म वायु की परत होती है और नीचे ठंडी वायु की परत होती है, जिस कारण ऊपर की स्थित गर्म वायु की परत भी ठंडी होती है और उसका उष्मांक प्राप्त हो जाता है, जिस कारण कोहरे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एज वी नो दैट इन इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर वार्म एयर लेयर ओवरलाइज cold air layer. With the result, the warm air is cooled from below and the condensation level and the dew points are reached. With the result, the tiny water droplets are formed and this is called fog. तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का पहला प्रभाव होता है कि इसके कारण कोहरा पड़ता है और ये कोहरा जो है कई तरह से हानि पहुंचाता है। द रिजल्टेंट फॉग causes different types of adverse effects on human health and economic activities. कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो जाती है, दृश्यता कम हो जाती है, जिस कारण वाहनों के परिचालन में कठिनाई उत्पन्न होती है और जब ये दृश्यता विजिबिलिटी जीरो हो जाती है तो रोड एक्सीडेंट्स, शिप एक्सीडेंट्स, ट्रेन एक्सीडेंट्स की तमाम घटनाएं होती हैं। When the visibility becomes zero because of very dense fog, then there are several cases of road accidents, ship accidents, and rail accidents. ये हम जानते हैं कि न्यूफाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा और लेब्राडोर की ठंडी जलधारा मिलती है, जिस कारण ऊपर गर्म हवा हो जाती है और नीचे ठंडी हवा हो जाती है और तापीय प्रतिलोमन उत्पन्न हो जाता है। इस तापीय प्रतिलोमन के कारण न्यूफाउंडलैंड के पास घना कोहरा पड़ता है। वी नो दैट द वार्म गल्फ स्ट्रीम एंड कोल्ड लेब्राडोर करेंट्स मीट near Newfoundland. With the result, inversion of temperature is caused. Consequently, dense fog is generated. और इस घने कोहरे के कारण वहां पर जलयानों के संचालन में काफी कठिनाई होती है और कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं।
इसी तरह का घना कोहरा जापान के पास गर्म क्यूरोशियो गर्म जलधारा और क्यूराइल की ठंडी जलधारा के मिलने के कारण होता है। द inversion of temperature also occurs due to meeting of warm Kuroshio ocean currents and cool Kurile currents. With the result, dense fog is formed. तो इस तरह से घने कोहरे के कारण, दृश्यता कम होने के कारण आए दिन वहां पर जलयानों की दुर्घटनाएं हो जाती हैं। दूसरा जो है, ये कोहरे का प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ता है, क्योंकि इसमें जलकण जो होते हैं वायु में लटके रहते हैं और जिनको लंग्स की, फेफड़े की समस्या होती है, वो प्रातःकालीन टहलते समय ये श्वसन की क्रिया इनकी बाधित होती है, क्योंकि ये जलकण जो है सांस के माध्यम से फेफड़े में पहुंच जाते हैं और उनको तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। और जब ये कोहरा नगरीय क्षेत्रों के ऊपर होता है, जहां पर बहुत से प्रदूषक और खास करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसे मिल जाती है, तो उससे क्या होता है कि बहुत ही जहरीला कोहरा उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम नगरीय जहरीला कोहरा या अर्बन स्मॉग कहते हैं। Sometimes dense fog is cast over the cities and towns wherein the pollutants and mainly sulfur dioxide mixes with fog and thus the poisonous urban smog is formed, जिसके कारण रिस्पिरेटरी तंत्र को बहुत नुकसान होता है। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज बैडली डैमेज ड्यू टू अर्बन स्मॉग, और इसमें कभी कभी इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। उदाहरण के लिए 1952 में लंदन में इस तरह का जहरीला कोहरा यानी अर्बन स्मॉग उत्पन्न हुआ था, जिस कारण 400 लोगों की जान चली गई थी। 400 people died because of respiratory problem caused by urban smog in 1952 in London. इसी तरह का 1993 में बेल्जियम के म्यूज वैली में जहरीला कोहरा उत्पन्न हो गया था, जहां पर 63 लोगों की जान चली गई थी। 1998 में यूएसए के पेंसिल्वेनिया में डोनोरा में इस तरह का जहरीला कोहरा उत्पन्न हो जाता है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि शरद काल में इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, पोल्यूटेंट्स इत्यादि के मिलने से अपने देश की राजधानी दिल्ली में गैस चैम्बर बन जाता है, जिस कारण सांस लेने की समस्या वहां उत्पन्न हो जाती है। अभी मैं वहां पर 6 नवंबर तक था दिल्ली में, जहां पर मुझे भी कुछ सांस लेने में समस्या उत्पन्न हो रही थी। अब तो मैं प्रयागराज में आ गया हूं। ये जो कोहरा होता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के कारण, जब कंडेंसेशन या संघनन फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे होता है, यानी ओशान के नीचे होता है, तो उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग फॉग। व्हेन द कंडेंसेशन अकर्स बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, बिलो ड्यू पॉइंट, देन the resultant fog is called freezing fog, because here the droplets before reaching the ground surface are frozen. इस तरह के फ्रीजिंग फॉग को वेस्टर्न संयुक्त राज्य अमेरिका में पोंग निप कहते हैं, और ये पर्वतीय घाटियों में इस तरह का होता है, जहां पर फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। और दूसरा प्रकार इस तरह का, और इस तरह का जो ये पोंग निप या फ्रीजिंग कोहरा उत्पन्न होता है,
वह -12 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके -1 डिग्री सेंटीग्रेड की स्थिति में होता है। और जब कोहरे के समय जलकण जो होते हैं वो छोटे छोटे असंख्य हिमकणों में बदल जाते हैं, तो इनको कहते हैं फ्रोजन फॉग। So the frozen fog is formed because of formation of numerous tiny ice crystals caused by inversion of temperature and resultant fog। और इस तरह का जो फ्रोजन फॉग होता है वह -35 डिग्री सेंटीग्रेड पर उत्पन्न होता है। ये फ्रीजिंग फॉग और फ्रोजन फॉग दोनों जो है वो फलों की खेती के लिए, सब्जियों की खेती के लिए और कई कृषि फसलों के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। पूरा का पूरा ये उत्पन्न हो जाता है, नष्ट हो जाती हैं फसलें। और इस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में जब संघनन जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे होता है तो पाला उत्पन्न हो जाता है। Frost is caused, and this frost is very much injurious for several types of crops like tomato, potato, peas यानी टमाटर, आलू, मटर, तुर, अरहर जिसे हम कहते हैं, and many more. Tea plantation, coffee plantation. This is the reason that the valley floors are avoided for coffee plantation in Brazil, and upper part of the valleys are utilized for plantation of coffee in Brazil। यही कारण है कि ब्राजील में घाटियों की तली को छोड़ देते हैं क्योंकि वहां पाला पड़ जाता है। घाटियों के ऊपरी भाग में ही कॉफी का पौधरोपण करते हैं। इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में फलों की बागानों को इस तरह से इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के कारण उत्पन्न पाला से प्रतिवर्ष क्षति उठानी पड़ती है। हमारे यहाँ भी पर्वतीय क्षेत्रों में, घाटियों में इससे नुकसान होता है। और भारत के गैंजेटिक प्लेन में, गंगा के मैदान में जाड़े के दिनों में इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होने से अक्सर घना कोहरा लंबे समय तक पड़ता है, जिसका सीजन अब आने ही वाला है। तो इससे हमारे गेहूं की फसल, मटर की फसल, चना की फसल यानी पीस, व्हीट, ग्राम, ऑल दिस एंड मस्टर्ड प्लांट्स, सरसों के पौधे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिस कारण बहुत ही बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के कारण उत्पन्न कोहरा जो सबसे बड़ा दोषी होता है, जिसके कारण मानव स्वास्थ्य दुष्प्रभावित होता है, ट्रैफिक संचालन में कठिनाई उत्पन्न होती है, बहुत से इसमें दुर्घटनाएं हो जाती हैं और फसलों को, कृषि को बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ता है। और नेक्स्ट जो इसका प्रभाव होता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर से, वो वायुमंडल में स्थिरता उत्पन्न हो जाती है। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कॉजेज एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, और जिस कारण वायु में ऊपर और नीचे की ओर संचलन स्थगित हो जाता है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर इन द लोअर एटमॉस्फेयर इज स्टॉप्ड because of stability caused by inversion of temperature, and this condition causes dry weather and anticyclonic conditions। नतीजा क्या होता है कि वर्षा नहीं होती है, शुष्क मौसम होता है, और एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी के कारण पोल्यूशन डोम्स बन जाते हैं, खास करके नगरीय क्षेत्रों के ऊपर। पोल्यूशन डोम्स आर फॉर्म्ड ओवर द सिटीज एंड टाउन्स मेनली। वाई? बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड स्मोक्स एंड सेवरल गैसेस
such type of, you can say, the layer is formed over the cities and towns that we call it pollution dome, and that is very much injurious to human health and wealth. तो इस तरह से इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का मौसमी प्रभाव, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव और मानव के आर्थिक क्रियाकलापों पर प्रभाव पड़ते हैं जो नकारात्मक होते हैं, निगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, नॉट पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। लेकिन कहीं कहीं पर यह कोहरा मुफीद भी होता है, फायदेमंद भी होता है। जैसे अरब के यमन की पहाड़ियों पर जो कहवा की खेती होती है, उसको बहुत, चूंकि वहां सूर्यातप तीव्र गति से आता है, इसलिए पौधों को नुकसान होता है। लेकिन जब कोहरा हो जाता है, so thus that fog protects the coffee plants from the scorching sunlight, and therefore the mocha coffee of Yemen Arab is very very famous in the world market। बहुत प्रसिद्ध है मोचा कहवा, जो अरब की पहाड़ियों में उत्पन्न होता है। यहाँ पर एक कोहरा लाभप्रद भी होता है। इस तरह से कोहरा जो कि इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर से उत्पन्न होता है, वह ज्यादातर हानिकारक ही होता है। आज बस इतना ही। अब हम आगे जलवायु विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्रारंभ करेंगे, जो कई भागों में होगा, क्लाइमेट चेंज। नमस्कार।